नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली है। जैसा की आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, यूपी बजट 2025 जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा। जानिए क्या होगा खास। उत्तर प्रदेश सरकार 20 फरवरी 2025 को बजट पेश करने जा रही है, जिससे आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बार लगभग 8,10,000 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश करेंगे। इसमें पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, किसानों के लिए मुफ्त बिजली और 4 नए एक्सप्रेसवे निर्माण जैसी घोषणाएं हो सकती है। बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 11 दिनों तक चलेगा। विपक्ष सरकार को महाकुंभ और उपचुनाव के मुद्दे पर घेर सकता है, जिससे सदन में हंगामे के आसार हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम नहीं बढ़ेंगे, सरकार ने किया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। किसानों को पिछले साल की तरह ही गन्ने का मूल्य मिलेगा, जो 370 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले गन्ने की कीमत बढ़ाई थी, लेकिन इस बार इसे जस का तस रखा गया है। किसान संगठन सरकार के इस फैसले से नाराज हो सकते हैं और आंदोलन की संभावना जताई जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 1 अप्रैल से बंद होंगी बियर की दुकानें, जानिए नई आबकारी नीति। प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिसके तहत बियर और अंग्रेजी शराब की दुकानों को मिलाकर एक किया जाएगा। इस वजह से 1 अप्रैल से जिले की सभी 81 बियर की दुकानें बंद हो जाएंगी और उनकी जगह कॉम्पोजिट दुकानें खुलेंगी। सरकार ने शराब और बियर का कोटा भी 5 से 10% बढ़ा दिया है। नई दुकानों के लाइसेंस अब ई लॉटरी के जरिए दिए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया 6 मार्च को पूरी होगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। ट्राई के नए नियम, मोबाइल नंबरिंग सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने मोबाइल नंबरिंग सिस्टम को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिससे नए ग्राहकों को आसानी से नंबर मिल सके। लैंडलाइन से एसटीडी कॉल करने के लिए अब पहले 0 डायल करना अनिवार्य होगा। ट्राई ने सरकार से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है, जिससे कॉलर का नाम स्क्रीन पर दिखेगा और साइबर फ्रॉड को रोका जा सकेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। योगी सरकार का फैसला, कम जमीन पर भी स्थापित हो सकेंगे उद्योग। उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण और विकास उपविधि में संशोधन किया है, जिससे उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब कम जमीन पर भी अधिक निर्माण की अनुमति दी गई है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब 500 वर्ग मीटर तक की भूमि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित करने की अनुमति होगी, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4000 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिस के 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 11 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उनकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 12 से 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की सैलरी दोगुनी, लाखों कर्मियों को मिलेगा लाभ। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों के वेतन में बड़ा इजाफा करते हुए इसे 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। इससे प्रदेश के लगभग 8 लाख शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। पहले शिक्षा मित्रों को कम वेतन के कारण आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इस फैसले से शिक्षा मित्रों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। पीएम इंटर्नशिप योजना, लाखों युवाओं के लिए सुनहरा मौका। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत देश भर की प्रमुख कंपनियों ने 1,25,000 से अधिक इंटर्नशिप पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप में बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, कृषि, फार्मा, आईटी जैसे कुल 25 क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। 36 राज्यों के 740 जिलों में यह इंटर्नशिप उपलब्ध होगी। पात्र युवाओं की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 4,500 रुपये केंद्र सरकार देगी और 500 रुपये संबंधित कंपनी देगी। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। 10वीं, 12वीं, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, BA, BSc, BCom, BCA, BBA और बीफार्मा करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना, तापमान में गिरावट की उम्मीद।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास हो रहा है। फरवरी में ही लोगों को पसीना आने लगा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज और कल दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव आएगा। 21 फरवरी से फिर से गर्मी बढ़ने लगेगी और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने की संभावना कम है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार की सुबह हल्की धुंध रह सकती है और दोपहर में घने बादल छा सकते हैं। रात में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का तंज, कहा यूपी के राहुल गांधी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार यूपी सरकार पर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा से लड़ते लड़ते अब देश से लड़ने लगे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से करते हुए कहा कि पप्पू और टप्पू में ज्यादा फर्क नहीं होता। उन्होंने अखिलेश यादव पर देश के विकास को लेकर नकारात्मक सोच रखने का आरोप लगाया। योगी ने आगे कहा कि अखिलेश यादव की उपस्थिति यूपी में भाजपा की जीत की गारंटी बन चुकी है, जैसा कि उपचुनावों में देखा गया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन किसी पार्टी का नहीं बल्कि सनातन धर्म और समाज का आयोजन है। सरकार की जिम्मेदारी है कि आयोजन सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से हो। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी सरकार दे रही है बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता, जानिए कैसे उठाए लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार कन्या विवाह सहायता योजना के तहत गरीब श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 55,000 रूपए की धनराशि दी जाती है। यदि विवाह अंतर्जातीय हो तो ये राशि बढ़कर 61,000 रूपए हो जाती है। वहीं सामूहिक विवाह में न्यूनतम 11 जोड़ों की शादी होने पर प्रत्येक जोड़े को 65,000 रूपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण 100 दिन पहले का हो। विवाह के 3 महीने के भीतर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जन सेवा केंद्रों से भी आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को आसान बनाना और बाल विवाह को रोकना है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। ट्राई के आदेश के बाद एयरटेल का नया प्लान लॉन्च। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए आदेश के बाद एयरटेल ने एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया है। ये प्लान खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जो केवल वॉइस कॉलिंग और एसएमएस का उपयोग करते हैं। एयरटेल ने 499 रूपए का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 84 दिनों की वैधता दी जाएगी। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा उपलब्ध होगी। ये प्लान खासतौर पर 2G उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। एयरटेल समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए नए प्लान लाता रहता है और यह प्लान उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रेलवे में जनरल टिकट को लेकर बड़ा बदलाव संभव। त्योहारों और भीड़भाड़ वाले दिनों में रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए रेलवे मंत्रालय जनरल टिकट बुकिंग में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार अनारक्षित टिकटों पर ट्रेन का नाम और नंबर दर्ज किया जाएगा, जिससे यात्री केवल तय ट्रेन से ही यात्रा कर सकेंगे। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर समय से पहले पहुंचने की अनुमति नहीं मिलेगी और भगदड़ जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद रेलवे ने ये कदम उठाने का निर्णय लिया है। एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी और वंदे भारत ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होगा। रेलवे में सुधार के लिए अगले 6 महीनों में सुझाव मांगे जाएंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। एसबीआई की बम्पर भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगा नौकरी का मौका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंकरेंट ऑडिटर के 1124 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के तहत कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल इंटरव्यू के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 45,000 से 80,000 रूपए तक वेतन मिलेगा। इस पद के लिए आवेदन वही उम्मीदवार कर सकते हैं जो एसबीआई या उसकी सहयोगी बैंकों में वरिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का भारत को वित्तीय सहायता पर बड़ा बयान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी अमेरिका उसे करोड़ों डॉलर की मदद क्यों दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सहायता पर रोक लगा दी थी। यह मदद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और अन्य विकास कार्यों के लिए दी जाती थी। ट्रंप ने अपनी पूर्व सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका को पहले अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।